हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर बात करने वाले हैं आरआरबी इलाहाबाद के। लगातार मैसेज, लगातार मेल आ रहे थे कि जो गलती किया उसे सही करने के लिए फाइनली इंतज़ार करना पड़ा 2 दिन एक्स्ट्रा। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे ये कट ऑफ जो थे पुराने कट ऑफ थे, अब नया क्या मॉडिफाई यहाँ पर हुआ इससे हम लोग देख लेते हैं क्या यहाँ पर सुधार किया। जैसे यहाँ पर जो हम लोग काम किए लेवल 3 के ऊपर भी काम किए। लेवल 3 के ऊपर सिर्फ उन कैंडिडेट को ले रखा है जो सिर्फ लेवल 3 के ऊपर रिजल्ट लेंगे। इनको कोई मतलब नहीं है लेवल 5 से, इनको कोई मतलब नहीं है लेवल 6 से, और इनमें से जितने भी कैंडिडेट हैं इनको कोई मतलब नहीं है। इनमें से ज़्यादातर कैंडिडेट यानी लेवल 2 से भी बहुत कम कैंडिडेट है, यानी टोटल जितने भी सीट 100 का लगभग समथिंग वैकेंसीज है, टोटल 115 वैकेंसीज है। वहाँ पर 115 में आपको मुश्किल से 40 कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जिनका लेवल 2 के ऊपर भी बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है। तो ज़्यादा यहाँ पर इस चीज़ को भी ख्याल रखा। तो यहाँ पर ज़्यादातर कोशिश ये किया है ना कि जो लेवल 3 के ऊपर कैंडिडेट है तो सिर्फ उनका मतलब लेवल 3 से हो। एक दिक्कत और है, जैसे लेवल 3 के ऊपर लगातार लोग स्कोर अपने सबमिट कर रहे हैं, पर हमारे पास जो डेटा है ये 4 दिन या 5 दिन पहले जब हम लोग कट ऑफ बनाना स्टार्ट किया था उसी समय मांगा था। अब भी मैंने रैंक एक्यू से मांगा नहीं है। बहुत जल्द जब एनटीपीसी के जब सीबेट के रिजल्ट आ जाएंगे, यदि उस समय कुछ ऐसा होता है जहाँ पर हम लोग रैंक के ऊपर सबमिट कर पाए अपने OMR शीट या जो भी हो वो, जिसके माध्यम से लोगों को पता चल सके कि हाँ कौन से कैंडिडेट सीबेट क्वालिफाई कर रहे हैं, कौन से कैंडिडेट सीबेट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, उस समय यदि कुछ होता है ऐसा देन हम लोग उसके ऊपर वर्क करेंगे और उसके ऊपर जो भी गलती हुए हैं, जिन जोन में थोड़े थोड़े गलती हुए उन गलती को सही किए जाएंगे। पर अभी के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं आरआरबी इलाहाबाद को लेकर, और यहाँ पर वैकेंसीज आप आरआरबी इलाहाबाद में देखना चाहें तो ये है आपका आरआरबी इलाहाबाद के वैकेंसीज। एक बार आप इसे देख लें। इसी के अकॉर्डिंग जिस तरह से वैकेंसीज है, जहाँ पर एक सर्विसमैन की वैकेंसीज माइनस करने अपने हिसाब से जितने भी जिस कैटेगरी में माइनस होते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से सभी जगह माइनस किए गए और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ बताया गया। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किए, अभी भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रैंकिंग लोगों को बदलते जा रहे हैं, पर ये जो फ़र्क नज़र आ रहा है ना, तो ये ज़्यादातर लेवल 3 के ऊपर फ़र्क नज़र आ रहा है। लेवल 5 के ऊपर ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेवल 5 के ऊपर अभी भी 200 कैंडिडेट के आसपास, 200 से 300 कैंडिडेट के आसपास सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब ये कैंडिडेट यदि सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं, अब इनमें से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कैंडिडेट जो है ना, ये कैंडिडेट है 80 से लेकर 90 के बीच वाले, 90 के बीच वाले, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर यदि 200 कैंडिडेट यहाँ से आधा 82 कट ऑफ गए थे ना, हाँ 82 कट ऑफ, 82 से लेकर 90 के बीच वाले कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर 200 कैंडिडेट आ भी जाते हैं तो ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये कैंडिडेट किसी न किसी एक स्कोर के ऊपर आएंगे। और ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर कैंडिडेट 85 जो हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात, यहाँ पर जो कट ऑफ ले रखा है 85 के ऊपर में हो, यानी 150 की कैंडिडेट ऊपर में हो, 50 कैंडिडेट यहाँ पर हो, तो ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा। +1 के फ़र्क आपको नज़र आएंगे यहाँ पर कट ऑफ में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर इस पॉइंट को आपने समझ रखा होगा। अब आते हैं लेवल 3 से हम लोग बात करते हैं। लेवल 3 में जो पुराना कट ऑफ बता रखा था उससे पूरी तरह से सही करने की कोशिश किया। यहाँ पर 97 पिछली बार बता रखा था, इसे सही करते हुए यहाँ पर उन कैंडिडेट को सिर्फ ले रखा है जो सिर्फ जनरल में जो सिर्फ लेवल 3 के ऊपर रिजल्ट लेते हैं, वैसे कैंडिडेट को काउंट कर रखा है। पर एक यहाँ पर डाउनफॉल है। डाउनफॉल ये है कि लेवल 5 वाले बहुत सारे कैंडिडेट को हम लोगों ने इग्नोर किया जिनका लेवल 3 में बहुत अच्छा स्कोर कर रखा है, और इनमें से 40 से 50 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर लेकर रखा होगा, लेवल 3 के ऊपर प्रेफरेंस ले रखा होगा। यदि ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर आ जाते हैं तब उस कंडीशन में ये लेवल 3 के कट ऑफ कुछ इंक्रीज करेगा, चाहे ये 0.8 इंक्रीज कर जाए, क्योंकि यहाँ पर 0.8 में लगभग 60 से 70 कैंडिडेट आ जाते हैं, तो यहाँ पर 0.8 इंक्रीज कर जाए। माइनस की बात करें, माइनस क्यों होंगे? यदि इनमें से जो हम लोगों ने 40 से 45 कैंडिडेट ऐसे ले रखे हैं जिनका लेवल 2 के ऊपर भी अच्छा स्कोर है, यदि वे कैंडिडेट लेवल 2 के ऊपर चले जाते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर कुछ फर्क नजर आएगा, कुछ आपको माइनस हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी -0.8 के समथिंग माइनस के आप उम्मीद कर सकते हैं। तो ये है आपका आरआरबी इलाहाबाद के इस जोन में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 के कट ऑफ के ऊपर। ठीक है,
अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें 89.33 के समथिंग, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, +0.8 -0.8 के समथिंग जा सकते हैं और ज़्यादातर आप उम्मीद करें कि प्लस ही जाएंगे। और क्योंकि सर्वे में कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो इस कंडीशन देखते हुए यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर कैंडिडेट वैसे हैं जो अपने कैटेगरी में आते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ये कैंडिडेट है सर्वे में पार्टिसिपेट ना करने वाले ज़्यादातर कैंडिडेट है। तो यहाँ पर फर्क ज़्यादा नजर आएगा, तो यहाँ पर आपको +1 के समथिंग जा सकते हैं, माइनस इसी के आसपास रहेंगे, +1.2 के आसपास मैक्सिमम प्लस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा प्लस यहाँ नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ओबीसी के लिए यहाँ पर भी +1.2 के समथिंग आपको प्लस कट ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया था, अब वे अभी भी सर्वे में पार्टिसिपेट धीरे धीरे कर रहे हैं और बहुत सारे अभी शायद रिजल्ट आने तक भी बहुत सारे लोग सर्वे में पार्टिसिपेट ना करें। फिर भी मैंने स्टार्टिंग में कहा कि 90+ वाले कैंडिडेट बहुत कम है जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया। 40 मुश्किल से 40-45 आएंगे और 40-45 में मुश्किल से आपको 0.8 ही प्लस होगा, इससे ज़्यादा प्लस होने की उम्मीद बहुत कम है। फिर भी मैंने 1.2 के समथिंग ले रखा है, 1.2 काफ़ी है पर इससे ज़्यादा प्लस नहीं होंगे। अब बात करते हैं एससी के, तो एससी में आपको +-2 आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले एससी एसटी में बहुत ज़्यादा है। यदि यहाँ पर थोड़े बहुत भी कुछ कैंडिडेट हम लोगों ने यहाँ पर जो डेटा है हमारे पास उस डेटा के हिसाब से हम लोगों ने कट ऑफ बता रहे हैं, तो यहाँ पर यदि कुछ ही कैंडिडेट बढ़ जाते हैं 60, यानी जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर वैकेंसीज है लेवल थर्ड की वैकेंसीज यहाँ पर एससी एसटी की देखें, एससी एसटी का ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 31 और 37 है, 14-3 है, यानी कुछ ही कैंडिडेट बढ़ जाते हैं अच्छे स्कोर वाले, तो ये कट ऑफ जो है आपका है यहाँ पर बढ़ जाएंगे +2 के समथिंग। एससी एसटी में भी +2 जा सकते हैं, पर ऐसा उम्मीद अभी बहुत कम है कि इतना प्लस हो, पर फिर भी आप उम्मीद रख सकते हो कि यहाँ पर इतना प्लस हो सकते हैं एससी एसटी कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं लेवल 2 के ऊपर। लेवल 2 में भी हम लोगों ने पूरी तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश किया, जैसे पिछली बार लेवल 2 के कट ऑफ नहीं बताया था, तो यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर यहाँ पर वे कैंडिडेट है सिर्फ जिनको सिर्फ लेवल 2 के ऊपर अच्छा स्कोर कर रखे हैं। यहाँ पर 90.33, यानी जो भी वैकेंसी 25 या 28 वैकेंसीज है टोटल लेवल 2 के ऊपर, हाँ ये टोटल वैकेंसीज है आपका। और यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज है उनमें से एक सर्विसमैन की वैकेंसीज हटाने के बाद जितने हमें कैंडिडेट चाहिए ये कैंडिडेट पूरे हो जाते हैं 90.33 के समथिंग, यानी सारे के सारे ये लेवल 2 के ऊपर है। एक भी ऐसे कैंडिडेट नहीं है जिनका आपको लेवल 3 के ऊपर इस कट ऑफ के हिसाब से रिजल्ट हो रहा है। अब ज़्यादातर उम्मीद है कि इसी के आसपास रहेंगे, इससे प्लस ही जाने की उम्मीद है, माइनस की उम्मीद नहीं है। यानी ये वही कैंडिडेट है जो सिर्फ लेवल 2 के ऊपर है, यानी कुछ कैंडिडेट यहाँ पर लेवल 5 से इस लेवल में आ जाते हैं, लेवल 2 के ऊपर आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में कट ऑफ प्लस जा सकते हैं और और यहाँ से कुछ लेवल 3 के कैंडिडेट जिन्होंने हम लोग 40 कैंडिडेट बताया जनरल में, 40 कैंडिडेट ऐसे ले रखे हैं, 40+ ऐसे कैंडिडेट ले रखा है जो लेवल 2 के ऊपर भी अच्छा स्कोर कर रखे हैं। यदि ये कैंडिडेट आपको पहला प्रेफरेंस लेवल 2 को ही ले रखा होगा, उस कंडीशन में यहाँ प्लस हो सकते हैं, तो प्लस आप 2 की उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ भी +2 की उम्मीद आप रख सकते हो, यहाँ भी +2 की उम्मीद जा सकते हैं, यहाँ भी +2 कट ऑफ जा सकता है, यहाँ भी +2 कट ऑफ जा सकते हैं। लेवल 2 के नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए ये रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लेवल 5 के ऊपर। लेवल 5 के ऊपर भी सिर्फ वही कैंडिडेट है जिनका मतलब सिर्फ लेवल 5 से है। हाँ, इनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं इनका स्कोर लेवल 3 के ऊपर अच्छे खासे, पर सारे कैंडिडेट नहीं है, यानी कुछ ही कैंडिडेट है जिनका लेवल 3 के ऊपर अच्छा स्कोर है। ज़्यादातर कैंडिडेट आपको ऐसे मिलेंगे जिनका सिर्फ मतलब लेवल 5 से, ये ज़्यादातर कैंडिडेट का यहाँ पर हाँ फ़र्क नज़र आएगा। फ़र्क यदि कुछ ही कैंडिडेट यहाँ से 20 कैंडिडेट जनरल से चले जाते हैं यहाँ पर, तो ये कट ऑफ 0.8 बढ़ जाएंगे, पर ये कट ऑफ -0.8 चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक दिक्कत और आ रहा है ना कि यहाँ पर सर्वे में कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरी दिक्कत यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो लेवल 6 को एलिमिनेट कर दिया पूरी तरह से। यदि इनमें से कुछ भी कैंडिडेट, यानी मान लेते 50 कैंडिडेट आ जाते हैं जनरल कैंडिडेट के ऊपर, तो यहाँ पर +1 चले जाएंगे कट ऑफ, +1 कट ऑफ चले जाएंगे। क्यों 50 आ जाएंगे? या पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से हो सकता है,
पोस्ट प्रेफरेंस की वजह हो सकता है। सेकंड जो इनके पास कंडीशन है, यदि ये सीबेट क्लियर नहीं कर पाते हैं और इनका पहला प्रेफरेंस एसएएमएस सीबेट क्लियर नहीं किया तो इनके पास सेकंड प्रेफरेंस जो है लेवल 5 को दे रखा था, ये कैंडिडेट यहाँ पर आ जाते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर कट ऑफ बढ़ सकते हैं। तो कट ऑफ माइनस होने की उम्मीद ना के बराबर है कि यहाँ पर आपका कम हो, ज़्यादातर आपको उम्मीद प्लस ही जाएंगे, माइनस होने की उम्मीद इस कट ऑफ में, यानी पिछली बार जो कट ऑफ बताया था उसमें बहुत ज़्यादा सुधार किया। जैसे पिछले बार में ये सारे कैंडिडेट सिर्फ लेवल 5 और लेवल 6 दोनों कंबाइंड से, लेवल 6 एंड लेवल 5 कंबाइंड से, अब यहाँ पर सही करके यहाँ पर सिर्फ वही कैंडिडेट है जिनका मतलब सिर्फ लेवल 5 से है और कुछ ऐसे कैंडिडेट है जिनका मतलब लेवल 3 से है। पर लेवल 3 पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, कुछ ही जाएंगे, 5-10 कैंडिडेट जा सकते हो, उससे ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा। 0.2 में आपको कट ऑफ फर्क नजर आएगा, पर फर्क मेन नज़र जो आएगा आपको लेवल 6 कैंडिडेट से नजर आएंगे, जिनको हम लोगों ने इग्नोर कर रखा है यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर, उनके स्कोर से नजर आएंगे। तो यहाँ पर प्लस की बात करें तो प्लस 1.8 के समथिंग या प्लस 1.2 या प्लस 1.8 के समथिंग कट ऑफ प्लस हो सकते हैं और इसी के आसपास जाएंगे। या तीसरा पॉइंट आपका 0.8 भी प्लस जा सकता है, कैटेगरी के ऊपर निर्भर करेंगे। जनरल की बात करें तो शायद आपको प्लस 1.2 हो जाए, या ज़्यादा आपका किस्मत अच्छा रहा, लक अच्छा रहा तो 0.8 भी प्लस जा सकते हैं कट ऑफ। यदि किस्मत अच्छा रहा तब, किस्मत अच्छा नहीं रहा तो देन ये 1.8 के समथिंग भी प्लस जा सकते हैं। तो यहाँ पर 85.37 के समथिंग कट ऑफ रह सकता है लेवल 5 के, जो सबसे मिनिमम कट ऑफ रहेंगे। इसके बाद बात करें 82.35 और यहाँ पर ये भी फुलफिल हो जाते हैं ना, बहुत सारे कैंडिडेट A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर नहीं करते, तो ये भी हम लोगों ने जो लेवल 6 को इग्नोर कर दिया, जिससे इतने ज़्यादा कैंडिडेट इग्नोर हो चुके हैं कि एक तरह से बैलेंस बन जाता है, यानी एक न्यूट्रल बन जाते, तो यहाँ पर ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे प्लस ही जाए। 82.35 EWS, 82.68 OBC और 10 बात करें ये SC के लिए 74, ST के लिए बात करें 73.66 के आसपास कट ऑफ RRB इलाहाबाद जोन में लेवल 5 के ऊपर जा सकते हैं। अब यहाँ पर सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें कुछ प्लस माइनस जा सकते हैं, प्लस भी जा सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ पॉइंट फर्क नजर आएगा। और ये पॉइंट फर्क नजर क्यों आएंगे, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से लोगों के पोस्ट प्रेफरेंस जो है हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पर थोड़े बहुत फर्क आपको नजर आएंगे। जो भी हो, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर के RRB इलाहाबाद के जो मेरे हिसाब से नए जो कट ऑफ है एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पर प्रेफरेंस पूरी तरह से तो ख्याल नहीं रखे जा सकते, फिर भी हम लोगों ने नंबर 1 मान रखा है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट इसी तरह से पोस्ट प्रेफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इसी तरह से आपका कट ऑफ जा सकते हैं लेवल 5 के ऊपर नॉन टाइपिंग पोस्ट सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर के लिए। यहाँ इसके समथिंग आपका स्कोर है तो सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। SC ST की बात करें तो यहाँ +3 की उम्मीद कर सकते हैं, SC ST में स्पेशली, बाकी कैटेगरी में नहीं, पर SC ST में +3 की उम्मीद कर सकते हैं। +3 इसलिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट बहुत कम है, इनके कम होने की वजह से एग्जैक्ट डेटा नहीं निकल कर आ पा रहे। इससे माइनस तो नहीं होगा, इससे प्लस जाएंगे, यानी 74 की जगह 77 चला जाए आपको SC के कट ऑफ, और यहाँ पर ST में 70 रेंज में प्लस होगा, एग्जैक्ट 3 प्लस नहीं होंगे, हो सकता है कि 1 से लेकर 3 के बीच में जो भी नंबर हो प्लस, पर इसी रेंज में आपका प्लस यहाँ पर SC ST में कट ऑफ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चाहे 0.8 प्लस हो जाए या 2 प्लस हो जाए या 2.8 प्लस हो जाए या 2.2 प्लस हो जाए, जो भी प्लस हो एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सर्वे में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। हाँ, इतना नंबर है 77.98, तब आप पूरी तरह से 90% से ज़्यादा आप श्योर रह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएंगे लेवल 5 के, चाहे गुड्स गार्ड के ऊपर हो जाए या सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट कलर के ऊपर हो जाए, पर यहाँ प्लस जाने की ज़्यादा उम्मीद है SC ST में, क्योंकि सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट नंबर बहुत कम है। जो यहाँ पर कट बताया सर्वे के पार्टिसिपेट करने वाले नंबर के अकॉर्डिंग बता रखा है। अब बात करते हैं लेवल 6 के ऊपर। लेवल 6 के ऊपर जो यहाँ पर 89.66 यानी टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 24 या 25 वैकेंसीज RRB इलाहाबाद में CA के लिए, हाँ 25 वैकेंसीज, जिनमें से 4 यहाँ तो इसके लिए तो कोई एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व नहीं रखेगा, यहाँ पर रखे गए तो कुछ माइनस हो जाएंगे, तो उसी हिसाब से अब यहाँ पर जो कट ऑफ की बात करें
89.66 के आसपास रह सकते हैं, प्लस जाएंगे, पर इससे नीचे जाने की उम्मीद कम रहेंगे क्योंकि यहाँ पर ये कैंडिडेट हैं सिर्फ लेवल 6 वाले, इनको कोई मतलब नहीं है लेवल 5 से, कोई मतलब नहीं है लेवल 3 से, कोई मतलब नहीं है लेवल 2 से, पूरी तरह से एलिमिनेटेड करके यहाँ पर स्कोर लेकर रखा। अब यहाँ पर सारे के सारे सिर्फ लेवल 6 से, तो यहाँ पर प्लस जाने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, माइनस की उम्मीद बहुत कम रखो आपकी, यहाँ माइनस से जा सकते हैं, और यहाँ पर भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस जाएंगे, माइनस की उम्मीद ना के बराबर है। प्लस कितना जाएंगे एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर आपको एक आइडिया देने के लिए यहाँ पर आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ देन, जिससे आप खुद एज्यूम कर लेंगे किस तरह से रह सकते हैं। यहाँ पर लेवल 6 का स्कोर दिखा रहा हूँ जिससे ज़्यादा क्लियर आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप वैकेंसीज देखें तो यहाँ पर जनरल की वैकेंसीज कितनी है, 25 वैकेंसीज है। 25 के आसपास हम देखें तो 93 के आसपास कटअप में चले जाएंगे, और कुछ लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा जिसकी वजह से 93 पॉइंट कुछ के आसपास कटअप रहेंगे। पर हम लोगों ने कितना बताया, 89.66 बताया। ऐसा क्यों किया कि यहाँ पर सिर्फ वही कैंडिडेट को कंसिडर किया जिनका सिर्फ लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट हो सकता है, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को कंसिडर किया। तो इसी के आसपास रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लस जो 93 देख रखा है ना, 93 से ऊपर नहीं जाएंगे, ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे कि इसी के आसपास जो नंबर दे रखा है उसी के आसपास रहेंगे। इसलिए यहाँ पर +-2 की आप उम्मीद कर सकते हो, +-2 के समथिंग जा सकते हैं लेवल 6 के ऊपर। अब उम्मीद करता हूँ यहाँ पर इस कट ऑफ को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये पूरी तरह से आप गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पर सारे कैंडिडेट को एलिमिनेट करके नया जो कट ऑफ निकल कर आ रहा है, ये कट ऑफ आपको निकल कर आ रहे हैं लेवल 3 के ऊपर। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ रहेंगे। यहाँ पर +- एग्जैक्ट हम मैंने बता रखा है, इतने के आसपास +- होंगे और इसी के आसपास जाने की उम्मीद रहेंगे लेवल 3 के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।